हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, विश्व जीके जितने भी विश्व के जीके के क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, क्वेश्चंस को कवर करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, फटाफट अंदाज में कवर किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों, विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन भारत देश करता है। अगला प्रश्न आता है, फ्रांस में हेनरी चतुर्थ की मृत्यु के पश्चात फ्रांस के राज सिंहासन पर कौन बैठा था? तो लुई 13, ये इसको 13 कहते हैं, रोमन अंक है। लुई 13वां फ्रांस के राज सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न आता है, किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया? तो वर्साई की संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया था। अगला प्रश्न आता है आपका, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की में मक्का की पेटी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, फेसबुक के जनक हैं, तो फेसबुक के जनक मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, फ्रांस के शासक लुई 15वें का शासनकाल क्या था? तो लुई 15वें का शासनकाल 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई थी? तो कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी, और वह कौन सी सन में शुरू हुई थी? तो 1984 यानी 1984 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आपका आता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, पोप व नेपोलियन के मध्य समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 1801 ईस्वी में पोप व नेपोलियन के मध्य समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है? तो संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है वह लेह मनाली मार्ग है, जो कि भारत देश में है। अगला प्रश्न आपका आता है, यह कथन है कि मुझे फ्रांस का राजमुकुट पृथ्वी पर पड़ा मिला, जिसे मैंने तलवार की नोक से उठाकर अपने मस्तक पर रखा। यह कथन किस शासक का है? तो यह कथन नेपोलियन ने कहा था। अगला प्रश्न आपका आता है, इटली की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को इटली की तलवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती हैं? तो प्रेरी प्रदेश में सबसे अधिक भेड़ें मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की उद्योगशाला किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को उद्योगशाला कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति जो आई थी वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही आई थी। अगला प्रश्न आपका है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो सहारा तुल्य प्रदेश विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है, जो कि अफ्रीका में है। अगला प्रश्न आपका है, श्रम संगठन पुस्तक जिसे क्रांति की बाइबिल कहा जाता है का लेखक कौन था? तो श्रम संगठन पुस्तक का लेखक लुई ब्लांक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम के युद्ध में चीन का संघर्ष किस देश के साथ हुआ था? तो इंग्लैंड के साथ हुआ था। अगला प्रश्न आता है, विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं? तो विषुवतीय प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा विश्व में होती है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जो कि पहले हिंदुस्तान में था। अगला प्रश्न आपका आता है, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साइबेरिया में सबसे अधिक टैगा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर से पूरब की ओर बहने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की, यह किस लेखक ने लिखा था?
तो मैरियट ने यह लिखा था कि नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है जो राइन नदी है। अगला प्रश्न आता है, यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्र किया गया था? तो एड्रियानोपल की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र किया गया था। दोस्तों, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल आदि एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और एक एक क्वेश्चंस को, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगला प्रश्न आता है, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब क्या बनती है? तो संगमरमर बनती है। तो चूना पत्थर की चट्टान जब कायांतरित हो जाती है यानी रूपांतरित हो जाती है तो वह संगमरमर का रूप ले लेती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो विश्व का प्रथम देश अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश रूस है। इससे अगला प्रश्न आता है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। थ्रू दी डार्क कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टेनली ने यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय रूस का जार था। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1911 ईस्वी में चीन में क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गगरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला प्रश्न आपका आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आप बीए की भी तैयारी कर रहे हैं, आप बीए में पढ़ रहे हैं और आप अगर समाजशास्त्र आपने ले रखा है तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता, ये प्रत्येक वर्ष आने वाला प्रश्न है, तो यह इसके रचयिता कौन है? तो दास कैपिटल के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है। अगला प्रश्न आता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुए पेरिस शांति सम्मेलन का काल था? तो 5 वर्ष उसका काल रहा था। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, पेरिस शांति सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो 32 राष्ट्रों ने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, विश्व ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपका आता है, कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य कभी नहीं बना है? तो अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य कभी नहीं बना है। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांगता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट बंधु वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति है जिसने वायुयान की ही खोज की थी। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रसंघ किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1946 ईस्वी में राष्ट्रसंघ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था। इससे अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन जो अस्तित्व में है? तो विश्व का प्राचीनतम धर्म है वह सनातन धर्म है जो कि आज तक अस्तित्व में है। नेक्स्ट प्रश्न है, फांसीवाद किन रंग की
कमीज पहनते थे तो काली रंग की कमीज पहनते थे फांसीवाद। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो को कहा जाता है। जो टोक्यो शहर है वो विश्व का सबसे आबादी वाला शहर है। अगला प्रश्न है, इटली में प्रमुख फाशीवाद नेता कौन था? तो मुसोलिनी इटली में प्रमुख फाशीवाद नेता था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पपोलो डी इटालिया नामक पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो मुसोलिनी ने यह पत्र प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पहले अमेरिका में कितनी बस्तियां थीं? तो मात्र 13 बस्तियां थीं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने पिरामिडों का युद्ध किस देश के साथ लड़ा? तो मिस्र के साथ लड़ा था पिरामिडों का युद्ध। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 यानी 1789 का प्रमुख नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने सिविल कोड किस वर्ष तैयार करवाया था? तो 1804 ईस्वी 1804 ईस्वी में तैयार करवाया था। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न आपका है, जॉलवरिन संघ की स्थापना किस देश में हुई थी? तो जर्मनी में जॉलवरिन संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 सप्ताहों का युद्ध किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध को 7 सप्ताहों का युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाली अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया विश्व में सबसे ज़्यादा वितरण होने वाला अंग्रेजी अखबार है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो 1870 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह नीति का पालन किसने किया? तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का पालन किया था। अगला प्रश्न आपका आएगा, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1875 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? तो चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न आपका आता है, इटली के किस नेता की तुलना कूटनीतिक में बिस्मार्क व वैदेशिक मामलों में डिज़राली से की जाती है? तो कैबूर की तुलना कूटनीतिक में बिस्मार्क व वैदेशिक मामलों में डिज़राली से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मैजनी ने की थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था? तो महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न आपका आता है, जापान में मेइजी किसे कहा जाता है? तो जापान में मेइजी सम्राट की उपाधि है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान में मेइजी की स्थापना कब हुई थी? तो 1868 ईस्वी में मेइजी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्लिन कांग्रेस किस वर्ष हुई थी? तो 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा तुर्क क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1908 ईस्वी में युवा तुर्क क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अगला प्रश्न है,
द्वितीय बाल्कन युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1913 ईस्वी में द्वितीय बाल्कन युद्ध प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैक्सिको को विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोअर युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1899 ईस्वी में बोअर युद्ध प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 36 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो जंजीबार विश्व का जो देश है वो सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, वर्साय संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो मेरा संघर्ष जो आत्मकथा है वह हिटलर की आत्मकथा है। जो जर्मनी का तानाशाह हिटलर था, यह उसकी आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाजिया की बाइबिल किसको कहा जाता है? तो मेरा संघर्ष को ही नाजियों की बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न से आपका आता है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो नॉर्वे सुरंग है विश्व की सबसे लंबी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ के समय जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को किस देश पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? तो वेनेजुएला जो झरना है वो विश्व का सबसे उच्चतम झरना है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का सब विश्व में प्रथम स्थान है? तो भारत देश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध किस दिन समाप्त हुआ था? तो 14 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इससे अगला प्रश्न है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो साओ पालो विश्व की कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थान। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं? तो टेड्रोस एडहानोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो फिलीपींस एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, यह थे कुल जीके के विश्व की जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को फटाफट अंदाज में इसलिए कवर किया कि आपका समय सबसे अधिक कीमती है, उसे बचाया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि आप और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर दी हुई प्लेलिस्ट को आप देखें, आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।